ओके, हम लोगों ने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर वी हैव ऑलरेडी डन. यस, नाउ द नेक्स्ट topic, not exactly topic, one question that we left yesterday was this. अच्छा जी, suppose pure silicon crystal has this much atom per centimeter cube. ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर गिवन है कितने सिलिकॉन एटम. इट इज डोप्ड, डोपिंग करी गई है 1 ppm, 1 पार्ट पर मिलियन. ठीक है, तो इतना सेंटेंस समझ में आती है, पढ़ती है आपको क्या चीज समझ में आती है? सिर्फ इतना ही पढ़ते? एनीबडी? इसका मतलब नंबर ऑफ सिलिकॉन कितने हैं? सिलिकॉन पर सेंटीमीटर क्यूब 5 × 10⁻²2. डोपेंट्स कितने हैं? डोपेंट्स, डोपेंट्स कितने हैं? 1 ppm मतलब 1 पार्ट पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन सिलिकॉन होंगे तो एक डोपेंट होगा. यस और नो? इतना बात तो समझ में आती है? प्लीज रिस्पॉन्ड. ठीक है ना? पार्ट पर मिलियन. ठीक है, तो इतने पार्ट पर मिलियन है. तो डोपेंट्स हो गए कितने? 5 × 10⁻²2 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, एंड 1 मिलियन गॉट 6 zeros. ठीक है, 6 ही है ना? हाँ, 5 6. ओके, सो कितने हो गए ये? 5 × 10 पावर, बोलो, 16. कोई डाउट्स? सो इतने हो गए डोपेंट्स. ओके जी, इतना पढ़ते मुझे डोपेंट्स का नंबर समझ में आ गया. और डोपेंट है किसका? पेंटावेलेंट आर्सेनिक. पेंटावेलेंट का मतलब है वैलेंसी 5. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5. इसका मतलब ये जो डोपेंट है दिस इज गोइंग टू बी अ डोनर, है ना? 4 के अलावा एक एक्स्ट्रा है, तो ये जो डोपेंट है वो डोनर है, डोनर एटम्स. ठीक है, तो ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर इज गोइंग टू बी एन टाइप. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री, अच्छा आपको बताना है कितने इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितने नंबर ऑफ होल्स होंगे. दैट यू नीड टू कैलकुलेट. कुछ गिवन है, गिवन है कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन इज गिवन टू बी दिस. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन? इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन क्या होता है? concentration of thermally generated electron hole pair. Yes, concentration of thermally generated electron hole pair, electron hole pair. Getting my point? चलो, अच्छा जी, तो पहले निकालते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बताओ कैसे आएगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग है, बोलो, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, है ना? इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड. तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं एन टाइप में? एनीबडी हु रिमेंबर दैट? यस, फ्रॉम यस्टरडेज लेक्चर. कुछ याद है? हाँ जी अनन्या. थर्मली जनरेटेड, बस. ये आपके सामने है 0 केल्विन का डायग्राम और रूम टेम्परेचर का डायग्राम. आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट एंड यू टू गेस द आंसर. मैं बता दूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का भी, रिवाइज भी हो जाएगा साथ में.
ये 0 केल्विन पे है, you have got filled completely filled valence band and completely empty conduction band, and you have another energy level जिसको आप बोलते हो डोनर एनर्जी लेवल। और ये जो एनर्जी लेवल है इसके पास इस लेवल पे किसकी एनर्जी है, जो जो एक अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। यस, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये बॉन्डेड है, ये बॉन्डेड है, इनकी एनर्जी तो इसके अंदर है। ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी एनर्जी यहाँ पे है, और जो ना तो बॉन्डेड है ना फ्री है, जैसे ये एक्स्ट्रा जो है फॉस्फोरस के पास, गेटिंग, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहाँ पे है, ये डोनर एनर्जी लेवल पे। तो बताइए रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, व्हाट हैपन एट रूम टेम्परेचर, क्विक, अरे कुछ तो याद करो। तो थर्मल एक्साइटेशन से थोड़े बहुत यहां से यहां जंप कर पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो कहां से आते हैं, यहाँ डोनर लेवल से। डोनर एनर्जी लेवल। तो नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ये भर गया अभी, हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, कहां से आए हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी आपने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था ना, एक रफ कैलकुलेशन, 8 + 2, 8 कहां से आए थे, डोनर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, एक जस्ट एक रफ एग्जांपल था। और 2 कहां से आए थे, तो ये थर्मली जनरेटेड थे। यस, और ये थर्मली जनरेटेड थे, और 8 कहां से आए थे, हाँ फ्रॉम डोनर। ऑब्वियसली डोनर से भी थर्मल एनर्जी से ही गए हैं, बट वी जनरली टॉक इन टर्म्स ऑफ डोनर, फ्रॉम डोनर लेवल। तो अब आई होप नाउ यू कैन आंसर दिस। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलो कितने आएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलो, थर्मली जनरेटेड है ना, प्लस बोलो, डोनर लेवल। हाँ जितने नंबर ऑफ डोनर होंगे उतने, एन डी, ठीक है, जितने डोनर एटम्स है पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट पर सेंटीमीटर क्यूब, उसको याद रखना। तो थर्मली जनरेटेड और फ्रॉम डोनर एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। यस, वन डोनर एटम contributes to 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बताइए फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब इज गोइंग टू बी, थर्मली जनरेटेड कितने हैं, 1.5 इंटू 10 पावर 10, प्लस नंबर ऑफ डोनर कितने हैं, 5 इंटू 10 पावर 16। और जब ऐड करेंगे तो आपको पता है दिस इज नेग्लिजिबल। We did this calculation yesterday as well, if you remember that. कुछ याद है नंता, सॉरी अनन्या, यस सर। where we did the calculation, okay we did it here, yes, तो ये कैलकुलेशन ऑलरेडी हम कल कर चुके, तो उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इट गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली, है ना, अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10 पावर 16 ओनली। तो सिंपल सा लॉजिक है, जितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
यस, जितने नंबर ऑफ डोनर एटम उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर कुछ भी वो है नहीं, आपको दूसरे थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन ऐड करने की जरूरत है ही नहीं, दैट आर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू दोज कमिंग फ्रॉम डोनर, सो अप्रोक्सीमेटली आंसर उतना ही आएगा। अच्छा जी, नंबर ऑफ होल्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ होल्स, is it going to be 1.5 into 10 power 10? Answer is no. Why? Why? कोई बताएगा क्यों? अब एक बात सुनो, इंपॉर्टेंट। जब आपने डोपेंट डाले थे, अच्छा पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेट्स डू द कैलकुलेशन फर्स्ट। लॉ लगा रहा हूं मास एक्शन का, दैट इज Ni² इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, तो यहां से आप निकालिए पहले नंबर ऑफ होल्स, देन आई विल टेल यू समथिंग। Ni² by number of free electrons, that is going to be 5, 25 into 10 power 20 by number of, sorry, Ni², Ni² कितना है? Ni कितना है मतलब, अच्छा यहाँ पे लिखा है 1.5 इंटू 10 पावर 10 ना, तो 1.5 का स्क्वायर इंटू 10 पावर 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज 5 इंटू 10 पावर 60। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली 4500 आ गए, 4500 होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, ये भी पर सेंटीमीटर क्यूब था और वो भी पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज, वी वर एक्सपेक्टिंग द नंबर ऑफ होल्स टू बी जितने इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन है, यस, क्योंकि होल्स तो थर्मली जनरेटेड है ना, है ना। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन हमारा, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होंगे उतने होल्स छोड़ेंगे, यहाँ पे 2 वैकेंसी छोड़ेंगी, है ना, जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने होल्स होने चाहिए। बट द क्वेश्चन इज, बट द फैक्ट इज, जब आप डोपिंग करते हो ना, डोपिंग के दो फायदे होते हैं। फायदे तो नहीं बोलूंगा, डोपिंग के दो इम्प्लीकेशन होते हैं। पहला इम्प्लीकेशन आपका फायदा है कि हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे वो बढ़ रहे, है ना। दूसरा जो इम्प्लीकेशन है उसका, दैट इज कि जो माइनॉरिटी कैरियर हैं, यानी कि जो होल हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग दो होने चाहिए यहाँ पे, है ना, दो होने चाहिए हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, वो उससे भी कम हो जाते हैं। क्वेश्चन इज हाउ। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अकेले इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे लगातार गिरते भी रहते हैं, दे डी एक्साइट कॉन्टिन्यूसली। ये तो आपको केमिस्ट्री का रूल पता ही है ना, कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है वो डी एक्साइट्स एज वेल, यस और नो, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। यस सर। ठीक है, सो दे कीप ऑन डी एक्साइटिंग एज वेल। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट दिस वर्ड इलेक्ट्रॉन होल recombination, combination, formation and recombination continuously takes place. Let me find that.
ओ सॉरी, इट वाज इन इंट्रिंसिक ना. यस, इट्स देयर. ठीक है, दो काम मैंने आपको बोला था लगातार होते रहते हैं. कौन कौन से? एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएशन और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, तो ये लगातार चलते रहते हैं. तो क्वेश्चन इज, तो फैक्ट इज, उससे होगा क्या अगर रिकॉम्बिनेशन लगातार होंगे तो? कि जो हम दो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो किसी भी टाइम पे हमें दो मिलेंगे नहीं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हो गए हैं, है ना. तो रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी हमारी इंक्रीज हो गई. गेटिंग? सो ऑन एवरेज आपको नंबर ऑफ होल जितने हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम मिलते हैं. यानी कि डोपिंग से कि दो इंप्लीकेशन हुए. पहला, आपका जो मेजॉरिटी कैरियर है वो इंक्रीज हो गए. दूसरा, आपके जो माइनॉरिटी कैरियर्स, जो थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, वो जरूरत से भी ज्यादा कम हो गए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कोई डाउट? ठीक है, सो क्वेश्चन इज, dopants also help to reduce concentration of thermally generated minority carriers. Comment. Yes, it is true. इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक का मतलब है कि जहां पे आपने डोपिंग कर रखी है, some of the majority carriers, for example electrons, recombine with the thermally generated minority carrier यानी कि holes, and thus destroying them. डिस्ट्रॉइंग तब वर्ड तो समझ में आता है ना. होल है यानी कि वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो होल खत्म हो जाएगा. ठीक है. हेंस concentration of minority carrier reduces further. कोई डाउट? अब इसका फायदा है, बेसिकली मैंने पहले नहीं वर्ड बोला है इसका फायदा. इसका फायदा क्या है? देखो, दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी. देखो, जितना टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होगा उतने माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लक्चुएट करेंगे. जितने माइनॉरिटी कैरियर फ्लक्चुएट करेंगे उतनी कंडक्टिविटी आपके हाथ से निकलती जाएगी. आर यू गेटिंग? आपके अकॉर्डिंग जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए. वो सिर्फ किस पे डिपेंड करनी चाहिए? बैटरी पे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट शुड ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस दैट यू अप्लाई. दैट शुड नॉट बी टेम्परेचर डिपेंडेंट. अब क्वेश्चन बोल पूछ सकते हो, सर डोनर एटम भी तो टेम्परेचर की वजह से कंडक्शन बैंड में गए थे. यस, है ना. डोनर एटम भी, यहाँ पे डोनर एटम्स हैं बहुत सारे, वो भी तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड में टेम्परेचर की वजह से एक्साइट हुए थे, क्योंकि 0 केल्विन तो कोई नहीं जाता ऊपर ना. द क्वेश्चन इज, इनको एक्साइटेशन करने के लिए तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर चाहिए. कि कितना गैप है? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है ना. तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू डी एक्साइट, सॉरी टू एक्साइट दीज donor atoms to conduction band is very low. Very low temperature is required. यानी कि काफी ठंडे टेम्परेचर पे ये आराम से एक्साइट कर जाएंगे. आर यू गेटिंग? तो रूम टेम्परेचर पे इनका कॉन्सेंट्रेशन इन द कंडक्शन बैंड विल ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट. पंगा कौन करता है? पंगा करता है जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना वेलेंस बैंड से यहां पे ज्यादा जाते हैं. ये पंगे वाला हमारे लिए पार्ट है. हम नहीं चाहते कि टेम्परेचर बदले तो ये ज्यादा एक्साइट करने स्टार्ट कर दे. ज्यादा एक्साइट करेंगे तो हमारे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की.
अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो हमारी कंडक्टिविटी पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे चेंज हो जाएगी. So we don't want the thermal dependence, we only want Potentially. हाँ मतलब वी डोंट वांट एनी डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर. सीधी सी बात है, कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदाजा अंदाजा उतने ही रहें. टेम्परेचर फ्लक्चुएट होने से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम ना, No. क्योंकि कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन ने कंडक्ट करना है बाद में जब बैटरी लगाओगे. ठीक है. सो यू वांट टू सप्रेस व्हाट, माइनॉरिटी कैरियर्स, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स आर व्हाट, थर्मली जनरेटेड. Generated. कोई डाउट है तो बता दीजिए. तो डोपिंग के दो फायदे, मेजॉरिटी कैरियर्स बढ़ जाते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स और भी कम हो जाते हैं. तो सी, you can easily neglect it. It's only 4500 out of what, out of these many free electrons, 10 power 16. So by doping we have completely taken the control of conductivity. अब हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं कि कंडक्शन बैंड में किसी भी टेम्परेचर पे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. कोई यहां तक डाउट है तो बता दो. अच्छा, मैं मुझे एक चीज याद आ रही है तो मैं आपको साथ में डिस्कशन कर देता हूँ, ऑल्दो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाएंगे. या कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी वर्सेस वो ग्राफ बनाओ, टेम्परेचर, दैट वी हैव डन इन करंट इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर्स के लिए भी बनाया था, सेमीकंडक्टर्स के लिए भी बनाया था, इंसुलेटर्स के लिए भी बनाया था. इफ यू रिमेंबर द ग्राफ वाज समथिंग लाइक दिस. ऐसा क्यों? क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, बेसिकली हियर वी वर टॉकिंग अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होल होते हैं वो थर्मली जनरेटेड ही होते हैं, वहां पे तो डोपिंग होती ही नहीं. तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे, जितने कंडक्शन बैंड में ज्यादा जाओगे उतनी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, है ना. और रेजिस्टिविटी इज ऑपोजिट टू दैट. सो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी वैसे वैसे इसकी डिक्रीज होती है. ठीक है. तो जस्ट एक वो था. तो बाय डोपिंग वी हैव रिड्यूस्ड दैट थर्मल डिपेंडेंस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एंड दिस वाज इंपॉर्टेंट to take the benefit of semiconductors.